और हम उन्हें इस लॉकडाउन के भीतर याद कर रहे हैं। हमें हो ची मिन के बहाने ये भी याद करने की आज ज़रूरत है कि जिस तरह से लोगों से उनके जनतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है, कभी बीमारी के बहाने से और कभी किसी और बहाने से, इस सब के खिलाफ लोग, बिल्कुल आम लोग जो गरीबी की रेखा से भी नीचे गुजर बसर करते थे, उन्हें कैसे हो ची मिन ने लामबंद किया और कैसे वियतनाम की वो क्रांति संभव की जिसके लिए सारी दुनिया में ये नारा चलता था, अवर नेम योर नेम, हमारा नाम तुम्हारा नाम, वियतनाम वियतनाम। तो हम याद करते हैं हो ची मिन को, जो एक साधारण से गरीब वियतनामी परिवार में पैदा हुए थे और जो करीब 20 बरस की उम्र में एक कुक बन कर के, एक रसोइया बनकर, जिन्होंने अमेरिका, फ्रांस और तमाम जगहों पर नौकरियां की, साधारण नौकरियां की, और फ्रांस में आकर के वो करीब 30 साल की उम्र में एक इस तरह के समूह के साथ मिले जो राष्ट्रवादियों का, वियतनाम के राष्ट्रवादियों का समूह था। तब तक वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और फ्रांसीसी उपनिवेश था वियतनाम, और वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ कॉमरेड हो ची मिन के नेतृत्व का रहा। मैं याद करना चाहता हूं कि, और ये बताना भी चाहता हूं कि हम लोग अक्सर मार्क्स और एंगल्स की दोस्ती को याद करते हैं, हम लोग अक्सर चे गुवेरा और फिदेल कास्त्रो की दोस्ती को याद करते हैं, लेकिन वैसी ही एक दोस्ती और थी जिसके बारे में कम पता है लोगों को, और वो थी दोस्ती जनरल वो न्युगुयेन गियाप और हो ची मिन की। ये दोनों लोग, ये जनरल गियाप जो थे, ये अभी 2013 में इनका निधन हुआ, 102 साल के होकर के ये गुजरे, और उस वक्त मैं कॉमरेड डी राजा, एनी राजा ने जाकर के जो वियतनामी दूतावास है वहाँ उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। जनरल गियाप का कंट्रीब्यूशन वियतनाम की क्रांति में उतना ही बड़ा माना जाता है जितना बड़ा हो ची मिन का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। जनरल गियाप एक साधारण मास्टर थे, हिस्ट्री और लॉ की पढ़ाई की थी उन्होंने, और हो ची मिन के संपर्क में आने पर वे वियतनाम के क्रांतिकारी दस्ते में शामिल हुए, कम्युनिज्म की पढ़ाई की और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए। उन्होंने इस तरह की सैन्य रणनीतियां बनाई जिससे कि पहले वियतनाम को फ्रांसीसी उपनिवेश होने से मुक्ति मिली, और उसके बाद ये फ्रांसीसी उपनिवेश होने से मुक्ति उन्हें 1954 में मिली थी, जबकि करीब 7-8 साल तक उनकी लड़ाई चलती रही थी। और इस लड़ाई के दरमियान वियतनामियों ने, वियतनाम के जो वाईकोंग जो क्या कहे जाते थे, वियतकोंग्स कहे जाते थे, जो क्रांतिकारी गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, उन्होंने अपनी नई किस्म की रणनीतियां विकसित की और फ्रांस जैसे एक मजबूत राष्ट्र को परास्त किया, हराया। और उसके बाद जब अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया, तब भी 1967 के दौर में भी जनरल गियाप और हो ची मिन के नेतृत्व ने एक लड़ाई को मजबूत आधार प्रदान किया और वियतनाम को पूर्ण मुक्ति दिलाई। आप सब जानते हैं कि वियतनाम के भीतर हो ची मिन की जो हो ची मिन के नेतृत्व में जो लड़ाई चली, उस लड़ाई में मैडम बिन का भी बहुत बड़ा सहभाग था। जैसे जनरल गियाप जो थे वो उनके सैन्य प्रमुख थे, वो डिफेंस के मिनिस्टर भी रहे 1991 तक, 1955 से 1991 तक डिफेंस मिनिस्टर रहे, उसी तरह से, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। उसी तरह से मैडम बिन जो हो ची मिन की पत्नी भी थी, वो फॉरेन मिनिस्टर रहीं और विदेश मामलों की वो विशेष जानकार थी। मैं कहना चाहता हूं कि उनको सामूहिक रूप से रेड नेपोलियन भी कहा जाता था।
इस पूरी लड़ाई के भीतर एक चीज़ और मुझे याद आती है, जो कॉमरेड बर्धन ने, कॉमरेड पल्लभ सेन गुप्ता ने मुझे बताई कि जब वो लोग वियतनाम गए थे तब वहाँ जो टनल्स बनी थी, जिन टनल्स के भीतर रेड वियतनामीज कहा जाता था, उनको, जो चूहों की तरह से प्रकट होते थे, जो अंडरग्राउंड रहा करते थे और हज़ारों की तादाद में वो लोग अचानक बाहर निकलते थे। छोटे कद के लोगों को उन टनल्स में रखा जाता था, सैनिकों को और सिविलियंस को भी, और जहां अंदर खाने पीने का रसद और जो असला बारूद था वो सब अंदर रहता था। उन टनल्स के भीतर केवल एक 1.5 बाई 1.5 फीट का ओपनिंग रहता था ऊपर, उसमें से लोग निकलते थे और वो छापामार गोरिल्ला की तरह से हमला करते थे और वापस उसके अंदर टनल्स से वो अंदर चले जाते थे। वो टनल्स आज भी वियतनाम में देखने वाली एक बड़ी संपदा की तरह से रखी गई हैं, संभाल करके, सहेज करके रखी गई हैं। और वो टनल्स हम सबको, क्रांतिकारियों की उस चीज़ की याद दिलाती हैं कि कम संसाधनों के भीतर, दी हुई परिस्थितियों के भीतर भी इंकलाब को संभव करने के लिए हौसला और रणनीति चाहिए होती है। मैं प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से भी उन्हें याद करना चाहूँगा, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान के ट्रिब्यून के भीतर लाहौर में हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के जो साथी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये एक चीज़ अपने ब्लॉग पर डाली है कि हबीब जालिब ने एक नज़्म हो ची मिन को समर्पित करते हुए लिखी थी, जो उनके संग्रह अहद सज़ा में शामिल थी। और वो नज़्म मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम उस नज़्म को ज़रूर कभी पढ़ कर के सुनना चाहेंगे। मैं ये याद करना चाहता हूँ कि हम जिस कोविड-19 के दौर में हैं, वहाँ पर वियतनाम आज उन कुछ मुल्कों में शामिल है जिन मुल्कों के भीतर इसका आतंक, इसका कहर बर्पा नहीं हो सका है। और उसकी वजह वियतनाम की वो बुनियाद है जो हो ची मिन ने एक समाजवादी आधार पर तैयार की थी, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी चीज़ों को सरकार के राष्ट्रीय उसमें रखा गया और निजी हाथों में नहीं सौंपा गया था। तो हो ची मिन को याद करते हुए, अपना लाल सलाम पेश करते हुए, हम उनकी ज़िंदगी को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो वक्त है, ये क्रांति को आगे ले जाने वाले रास्ते की हमें समझ देगा। हो ची मिन के मार्फत हम इस समझ को हासिल करेंगे। लाल सलाम।